हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोड। हम पिछली वीडियो में अपनी बॉटम नेविगेशन वाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, एक स्प्लैश स्क्रीन बनाऊंगा। दो स्टेट मैनेज करेंगे, लाइक ऑटो लॉगिन और लॉग आउट कैसे कर। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर लेता हूँ, यहाँ फीचर में आके यहाँ पे ऑथ और प्रोफाइल बन रखा है। यहाँ पे आके मैं एक फीचर ऐड कर लेता हूँ स्प्लैश के अंदर के फोल्डर, और ये मैं नई स्क्रीन बनाई स्प्लैश डॉट डार्ट स्प्लैश स्क्रीन, और इसी की हम बाइंडिंग क्रिएट करेंगे। अब ये यहाँ पे हमने बाइंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हिंट आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। ये बन गया। यहाँ पे मेरे पास स्प्लैश कंट्रोलर यहाँ पे आ जाएगा। ये कुक ना करके हम परमानेंट करेंगे, बाइंडिंग तक हम लेके आ गए हैं, और इसको ही मैं नेविगेशन के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये अब हम रूट में आते हैं। स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, और स्प्लैश स्क्रीन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं इधर से। ऐसे ही हम इसकी बाइंडिंग को इंपोर्ट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा एक गेट पेज स्टार्ट हो गया है। और हम सबसे पहले स्टार्टिंग में अपनी स्प्लैश ही गेट करेंगे। तो मेरी ये स्प्लैश स्क्रीन मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है। अब हम क्या करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए हमें कुछ कंट्रोलर चाहिए, किसके, एनिमेशन के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ एनिमेशन अप्लाई करूँगा जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, एक फेडिंग, मतलब फेड होता रहे, थोड़ा सा फेड एनिमेशन लगाऊंगा और स्केल एनिमेशन लगाऊंगा। फेड क्या होता है, फेड एनिमेशन में होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, फिर प्रॉपर विजिबल में आता है। वैसे ही स्केल एनिमेशन क्या होता है, उसमें साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो हम आ जाते हैं अपना, सबसे पहले हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं एनिमेशन का यानी डबल वैल्यू का। हम फेड और स्केल एनिमेशन को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। एक बनाएंगे एनिमेशन कंट्रोलर। सबसे पहले हम कंट्रोलर को इनिशियलाइज करते हैं। कंट्रोलर को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे हम पहले इनिट का मेथड का क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। चलो जी, हमने इनिट मेथड ओवरराइड कर लिया। अब यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोलर, और इसको पहले क्या चाहिए, ड्यूरेशन, रिवर्स ड्यूरेशन, अपर बाउंड, एनिमेशन, बिहेवियर, टिकर प्रोवाइडर। इसे टिकर प्रोवाइडर चाहिए। टिकर प्रोवाइडर क्या होता है, हमारे एनिमेशन को हैंडल करने के लिए काम आता है। तो हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन के साथ में ना इसे कनेक्ट कर देते हैं, क्या, टिकर प्रोवाइडर को। तो हमें अपनी क्लास में विथ कीवर्ड के थ्रू टिकर प्रोवाइडर को यहाँ पे मेंटेन करना। तो सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग यूज कर लेना। अगर आपने पहले कोई एनिमेशन बनाया हो, आई होप आपने बनाया ही होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये चीज़ जरूरी होती है। अब मुझे यहाँ पे फेड एनिमेशन को भी स्टार्ट करना है। तो फेड एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू हम लेके चलेंगे। देखो, फेड एनिमेशन यहाँ पे ट्विन अप्लाई किया है, मतलब स्टार्ट होगा बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट से, मतलब वो स्टार्टिंग में विजिबल ही नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, एक फुल प्रॉपर विजिबल फॉर्म में आ जाएगा, और किसके थ्रू, ये एक हिसाब से एनिमेशन के थ्रू आएगा यहाँ। तो और इसके अंदर हमने कर्व्ड एनिमेशन पास किया है, इसमें कंट्रोलर और कर्व एज इन करा है, मतलब एक बहुत ही हल्के तरीके से काम करेगा ये फेड। ऐसे ही मैं अब स्केल को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्केल को ऐड कर लिया। अब स्केल का क्या है, 0.8, मतलब थोड़ा सा साइज छोटा करके मैं इसके ओरिजिनल साइज पे लेके आऊँगा। एज आउट बैक, मतलब थोड़ा बाउंसी से इफेक्ट आएगा इसमें, मतलब थोड़ा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इस तरीके से। और ये सब कुछ होने के बाद हम क्या कर देते हैं, अपने कंट्रोलर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। मगर इसके बाद हमें क्या करना होगा ना, कंट्रोलर फॉरवर्ड करने के बाद भी हमें कंट्रोलर के अंदर के लिसनर लगाने पड़ेंगे। तो हम लिसनर लगा देते हैं, ऐड लिसनर, और इसमें एक अनोनिमस फंक्शन पास कर, अनोनिमस फंक्शन पास करोगे तो ये हमारा कंट्रोलर मिल जाएगा। अब यहाँ अनोनिमस फंक्शन के अंदर हम अपनी क्या करेंगे, एक प्रॉपर लॉजिक लगाएंगे कि एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे, हमारा हिंट भी दे रहा है हमारा आईडी। अगर ये इज कंप्लीटेड है तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, नेविगेट टू होम। फिलहाल के लिए ना मैं इसके अंदर ये सारी चीजें कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे कहीं पे भी नहीं लेके जाना फिलहाल के लिए। अभी मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, ये तो हो गया। और डिस्पोज होने के बाद मैं अपने एनिमेशन कंट्रोलर को डिस्पोज भी करना है। तो उसके लिए हमें डिस्पोज मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, और उसमें ये कोड लिखना, कंट्रोलर डॉट कि हमें एनिमेशन कंट्रोलर हमेशा क्रिएट होता हुआ दिखाई। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर के अंदर चाइल्ड, एक सिंपल सा टेक्स्ट पास करते हैं फिलहाल के लिए।
कंटेनर के अंदर कुछ डेकोरेशन अप्लाई करेंगे। डेकोरेशन में क्या होगा, मैं इसके अंदर एक डेकोरेशन के अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा और हम उसे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन के साथ मैंने बॉक्स डेकोरेशन रखा और लीनियर ग्रेडियंट रखा और उसमें कलर्स की जगह मैंने क्या पास कर लिया, ब्लू एसेंट और पर्पल एसेंट। ठीक है, और इसको स्टार्ट कहाँ से करूंगा, टॉप लेफ्ट से। यहाँ से इसका ग्रेडियंट स्टार्ट होगा और राइट में एंड होगा। मैं फिलहाल के लिए इसकी क्या कर देता हूँ, हाइट प्रॉपर कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि हमने कहाँ तक क्या पास, मतलब कितना कुछ हमने अचीव कर लिया। ये हमारा ग्रेडियंट कुछ अप्लाई हो गया है। ठीक है, सेंटर मैंने टेक्स्ट रख दिया था ताकि मैं आगे काम कर सकूं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर के अंदर फेड ट्रांजिशन। अब फेड ट्रांजिशन के अंदर हमें क्या है, ओपेसिटी डिफाइन करनी है और यहाँ पे ओपेसिटी के अंदर क्या जाएगा, एनिमेशन। किस टाइप का, डबल टाइप, तो एनिमेशन कंट्रोलर जाएगा। तो मैंने पहले से ही हमारा एनिमेशन कंट्रोलर फेड एनिमेशन करके हमने यहाँ पे बना रखा है। अब इसके अंदर फेड एनिमेशन के अंदर चाइल्ड कौन सा जाएगा, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड पास, किसका, कॉलम। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। कॉलम के अंदर हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट डालते हैं। मेन एक्सेस अलाइनमेंट कौन सी, सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारी सेंटर अलाइनमेंट जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर और एक टेक्स्ट बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक कंटेनर बनाया मैंने, इसके अंदर क्या कर लिया, यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन बनाई और इसका वाइट कलर दिया है मैंने। शेप सर्कल शेप रहेगा और इसके अंदर एक राउंडेड आइकन बना दिया मैंने। लेट इनिशियलाइजर, इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, इसे कर दिया। ये ग्लो होके आ गया हमारा आइकन एकदम से, इस तरीके से होके आएगा ये। अब मैं टेक्स्ट भी लेके आ रहा हूँ। टेक्स्ट क्रिएट होने के बाद ये टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं जस्ट सिंपल लिख रहा हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। और कुछ लीजिए, सिंपल मैंने डेमो ऐप लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। मैं रन करता हूँ, ये डेमो ऐप आ गया, इस तरीके से लिख के आ गया। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, फिर ट्रांजिशन तो अप्लाई कर दिया मगर मैंने अपना स्केल ट्रांजेक्शन नहीं अप्लाई किया। तो रैप विद विजिट और यहाँ पे स्केल ट्रांजिशन, और इसके अंदर स्केल के लिए हमें वैल्यू पास करनी है। तो हमारे पास स्केल ट्रांजिशन की वैल्यू है यहाँ, स्केल सिंपल। दोबारा रीरन करके देखता हूँ, देखो आ गया, सिंपल सा और नाइस इफेक्ट। ओके, तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ गई। अब हम अपने लोकली सेविंग और लॉग आउट की लॉजिक की तरफ जाते। तो देखो मुझे क्या करना होगा ना, मुझे मेंटेन करने के लिए कि ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है, तो मुझे दो चीजें मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। उसकी लॉगिन स्टेट को मैनेज करके चलना पड़ेगा और प्लस यूजर की इन्फो भी हमें लोकली सेव करानी हो। ऑथ के अंदर आता, ऑथ के अंदर अपने डेटा सोर्स के अंदर हमें लोकल सोर्स पे आता हूँ। देखो अभी मेरे पास क्या है, यूजर सेव करने का सिस्टम है, ठीक है, और यूज़र गेट करने का और क्लियर करने का है। तो मैंने यूज़र का तो रिमोट सोर्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे रिमोट सोर्स के रैम्पो की इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं गया तो मेरा यूज़र तो सेव किया जा रहा है, तो इतना तो हमने सेव कर लिया है, मगर मुझे अपनी लॉग्ड इन स्टेट भी मैनेज करनी है। तो लॉग्ड इन स्टेट करने के लिए भी हमें लोकल सोर्स में जाके मुझे 3 मेथड्स और डिफाइन करने पड़ेंगे। कौन सा, लॉग्ड इन स्टेट सेव करने की और लॉग्ड इन स्टेट फैच करने की। तो हम यहाँ पे 2 मेथड बनाते हैं। ये सेव इज यूजर लॉग्ड इन, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा वो लॉग्ड इन है या नहीं है, और गेट यूजर लॉग्ड इन, उसकी स्टेट वापस लेके आनी है कि लॉग्ड इन है या नहीं। तो यहाँ पे सेविंग करने के लिए ट्राई कैच लगाएंगे और इनकी कीज डिफाइन करेंगे। सबसे पहले यूजर की लॉग्ड इन स्टेट सेव करने के लिए लॉजिक बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल कीज इज लॉग्ड इन, ये अपनी लोकल कीज में ये की ऐड कर देना। मैंने इस कीज का यूज किया है यहाँ पे। मेथड हमने ओवरराइड कर लिए हैं। अब हम सेव करने का लॉजिक यहाँ पे लगाते। पहला सेव करने का लॉजिक ये है कि यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी, स्टोरेज डॉट सेव करूंगा और सक्सेस में रिजल्ट ट्रू हम रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही इसकी वैल्यू हमने गेट करनी है। अब क्या कर ले, हमने गेट में सेम लोकल की हमने के थ्रू हमने जो वैल्यू सेव की है वो हमने गेट कर ली है। ओके, तो ये दो मेथड है हमारे पास, किस काम आएंगे, सेव करने के लिए और गेट करने की। तो ये मैंने लोकली में डिफाइन कर दिए हैं। अब मुझे साथ ही साथ अब ऑथ इम्प्लीमेंटेशन में भी ये वाले मेथड इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डोमेन के अंदर जाएंगे और रेपो के अंदर जाएंगे और रेपो के अंदर कुछ मेथड्स अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे। अभी तक मेरे पास कितना है, 3 ही मेथड्स हैं, मतलब फंक्शन है, मगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 फंक्शन और यूज करना है। कौन सा, एक साइन इन यूजर गेट करने के लिए लाइक यूजर मॉडल, ये चीज़ हम तब यूज करेंगे जब हम ऑलरेडी लॉग्ड इन स्टेट में आएंगे। तो हमें यूजर का डाटा भी तो चाहिए फैच करके जो लोकली सेव है।
उसी तरीके से हमें साइन आउट का फंक्शन बनाएंगे और इस साइन इन की स्टेट हम गेट, और ये सारे के सारे मेथड अब हम ऑथ रेपो इम्प्लीमेंटेशन में ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, अब तो सबसे पहले इस साइन इन है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। हम आ गए, ये मैंने यहाँ पे ट्राई कैच बनाया, किया ऑर्गेनाइज किया, ऑथ लोकल से मैंने गेट यूजर लॉग्ड इन गेट, ये मैं अभी बना के आया हूँ सेम मेथड। आप यहाँ देख सकते हो गेट यूजर लॉग्ड इन, वही स्टेट आपको मिलेगी और वहां से अगर वो सक्सेस है तो मैं सेम डाटा बाहर रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं यूजर इज नॉट लॉग्ड इन रिटर्न कर दूंगा। ओके, अब साइन आउट करने के लिए क्या होगा, हमें जो भी लोकली सेव डाटा है वो सारा का सारा डिलीट करना होगा। ओके, तो उसे डिलीट करने के लिए सेम ट्राई कैच लगाओगे आप, और सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा गेट यूजर लॉग्ड इन करके, अगर वहां से रिजल्ट सक्सेस मिलता है तो मैं क्लियर करूंगा, अदरवाइज क्लियर नहीं करूंगा। और क्लियर करने के बाद रिजल्ट डॉट सक्सेस ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज रिजल्ट यूजर नॉट लॉग्ड इन हमारे पास केस आएगा ऑटोमेटिक, वो फॉल्स केस में वहां पे निकल जाएगा। साइन इन यूजर स्टेट गेट करनी है, मतलब कि अब मुझे डेटा गेट करना है कि यूजर साइन इन है या नहीं है। हमारा आ गया यहाँ पे सिंक, यहाँ पे यूजर मिल जाएगा, सक्सेस है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया, आप भी प्रिंट करके देख सकते हो, मगर जब हम लॉगिन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो यूजर नॉट लॉग्ड इन, वो सेम अगर यूजर वहां पे मिल जाएगा तो मैं रिजल्ट डाटा रिटर्न कर दूंगा, कौन सा यूजर मॉडल का, अदरवाइज फेलियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इस तरीके से हमारे पास ये 3 नए मेथड्स क्रिएट हो गए, इस साइन इन का चेक करने के लिए, साइन आउट करने के लिए और साइन इन यूजर गेट करने। अब रिलेटेड हम यूज केसेस बनाएंगे, इनके यूज केसेस कौन सा बनेगा, जितने 3 फंक्शन है, सबसे पहले साइन इन यूजर गेट करने के लिए, साइन आउट करने के लिए और साइन इन करने के लिए, ये 3 केसेस हैं। तो हर एक का लॉगिन केस हम बना लेते हैं, मतलब लॉग आउट करने के लिए केस बना लेते हैं। तो यूज केसेस आपको पता है कैसे बनाते हैं, मैं पिछले में लॉगिन वाले में सिखा के आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्रिएट करूंगा आप लिए। तो ये लॉग आउट केस का मैंने क्लास का नाम दे दिया और इसका बेस परम से मैंने क्या कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया है, और ऑथ रेपो मैंने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करिए ताकि हम रेपो के साथ कनेक्ट हो सकें। बेस यूज केसेस कहाँ पे डिफाइन है हमारे पास, हमारे बेस यूज केसेस में, और ये कहाँ है हमारा कोर के अंदर है, कोर बेस यूज, समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने कौन सा केस डिफाइन किया है, लॉग आउट, मुझे साइन इन यूजर गेट करने के लिए बेसिस क्या बोलते हैं, बेस यूज केस गेट करना पड़ेगा। ये मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया, चीज है कि ऑथ रेपो सिंपल। अब इस साइन इन स्टेट है या नहीं है वो चेक करनी पड़ेगी, बस ये चीज और चेक कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोलर की तरफ बढ़ेंगे। बना हमारे पास रिजल्ट मिल गया, और ये हम फाउंडेशन को मटेरियल को आप इंपोर्ट कर सकते डायरेक्ट मर्जी। अब मैंने यूज केसेस भी डिफाइन कर लिए, अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर जो ऑथ कंट्रोलर, अभी तक मैंने एक ही यूज केस लेके आया हूँ, अब मैं बाकी के 3 यूज केसेस भी यहाँ पे लेके आऊंगा। तो ये मेरे तीनों यूज केसेस यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे फंक्शन भी बना, फ्यूचर वॉइड, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसका चेक इज साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाओ, कोई भी एरर आएगा तो इस तरीके से वो हैंडल किया जाए कि डिबग प्रिंट स्टैक हमारा अगर कोई एरर जनरेट होता है उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट गेट करना है। इस साइन इन रिक्वेस्ट कॉल किया, अगर ये सक्सेस ट्रू है और डेटा नॉट इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम होल्ड करेंगे, क्या क्लास होल्ड करेंगे कि लॉग्ड इन है या नहीं है। सिंपल, ये वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया, अगर ये सक्सेस होता है तो मतलब मैं इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू कर दूं। सिंपल, अब इस लॉग्ड इन अगर ट्रू है इट मीन्स मेरे पास डेटा भी पड़ा हुआ है लोकल में सेव, तो मैं क्या करता हूँ, इनर रिजल्ट कॉल करूंगा ये चीज से साइन इन यूजर गेट करने के लिए, और वो भी सक्सेस हो जाता है। तो मैंने यूजर मॉडल में अब मैं क्या करता हूँ, देखो पहले मैं लॉगिन करके लेके आ रहा हूँ डाटा, तब मैं मॉडल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मगर जब मैं डायरेक्ट दोबारा से रिफ्रेश करूंगा एक बार लॉगिन होने के बाद तो ऑलरेडी स्टेट मुझे लॉगिन मिलेगी, तो वो होम की तरफ लेके जाएगा। तो मैं फिर मैं डेटा कहाँ से लेके, फिर मैं डेटा कहाँ से लोकल से ही गेट, इसलिए मैं यहाँ पे पहले चेक किया कि अगर साइन इन है ठीक है उसे ट्रू करा दो, और साइन इन के इसमें है तो कॉल करके लोकल से डेटा लेके उसे स्लाइस करा दो। सिंपल, एल्स अगर इससे कोई दिक्कत आती है, मतलब कि अगर वो लॉग्ड इन स्टेट में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये इस लॉग्ड इन की वैल्यू क्या कर देंगे हम फॉल्स। सिंपल, ये बन गया हमारा यहाँ। अगर इसका लॉग्ड इन केस फॉल्स हो गया तो हम इसे क्या करते हैं, फॉल्स क्रिएट कर, तो ये तो चेक कर रहेगा कि ये साइन इन है या नहीं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं अपने लॉग आउट का, एक गलती होगी मुझे यहाँ पे, क्या अवेट एग्जीक्यूट विद लोडिंग, हम यहाँ इस तरीके से इसे कॉल करेंगे। सिंपल,
ये चीज़ है। एग्जीक्यूट विद लोडिंग के थ्रू हमें इसे कॉल करेंगे, क्योंकि साइन इन करने में कुछ तो टाइम लग सकता है, तो मैं ऐसे लोडिंग स्टेट में लेके जाएंगे। पर ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब लॉग आउट क्रिएट करते, ये लॉग आउट होगा, ये भी एग्जीक्यूट विद लोडिंग करेंगे। मैं लॉग आउट को कॉल कर दूंगा, अगर रिजल्ट अगर सक्सेस रहा तो मैं उसे लॉग आउट सक्सेसफुली करके और फॉल्ट करके सारे रूट्स को मैं क्या कर दूंगा, उसे लॉग इन स्क्रीन पे लेके चला जाऊँ। अब देखो, मैं जैसे ही कंट्रोलर क्रिएट होगा ना, उसी टाइम पे ऑन इट पे मैं चेक कर लूंगा कि मेरा वो चेक्ड इन स्टेट में है या नहीं है मेरा यूजर, ताकि मैं रन टाइम पे उसे स्टार्टिंग में ही चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं ऑन इट में इस मेथड को आप ओवरराइड कर लेना और इसे यूज़ कर लेना। इस तरीके से मैंने मेथड को कॉल कर दिया कि जब तक वो क्रिएट होगा उसी टाइम पे हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अभी लॉगिन केस हमारा यूज़ हो रखा, आप इस तरीके से क्या करना, बाकी के यूज़ केसेस यहाँ पे लेके आ जाना। ठीक है, तीनों केसेस यहाँ पे उठा लेता हूँ और यहाँ पे हम ऐड, यहाँ पे तीनों ऐड हो गए हमारे पास। मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ऑटो हिंट आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा होता हूँ तो मैंने ये कोड इसमें लिखा हो, तो इंटेलिजेंट ब्राउज़र है तो वो ऑटोमेटिक मुझे हिंट दे देता है इन चीज़ों को करने के लिए। तो आप भी एंटी ग्रेविटी यूज़ करें और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है इसके। तो ये बन गया हमारे पास ऑथ कंट्रोलर, मैंने लॉगिन केस भी हैंडल कर लिए। अब मैं स्प्लैश स्क्रीन पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे स्प्लैश पे भी डिसाइड करना होगा कि मैं कौन से रूट पे जाऊँ, सारी चीज़ें चेक करने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वो कर देंगे अनकमेंट। अब मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ ऑथ कंट्रोलर। तो जी मैंने ऑथ कंट्रोलर कर लिया और इस कंट्रोलर का यूज करके मैं लॉग्ड स्टेट को चेक किया, अगर ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, होम पे पहुंच जाएंगे, अदरवाइज लॉगिन पे। अब हम इसे अपने ऐप को रीरन करके देख, क्या एरर दिखाया इसने, ऑथ कंट्रोलर इनिशियलाइज नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, स्प्लैश में हम चेक कर लेंगे स्प्लैश की बाइंडिंग। इफ कौन सा, अगर ऑथ कंट्रोलर इज रजिस्टर्ड इक्वल टू फॉल्स है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ऑथ करेंगे, क्यू लगा। अब प्रॉपर रन करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ भी हमारे पास सेव नहीं है लॉग्ड इन की स्टेट। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लॉग्ड इन की स्टेट सेव करेंगे, फिर हम आगे चेक करेंगे साइन इन। अब एक बार ये साइन इन हो गया, पहले क्या था, अगर मैं दोबारा रीरन करता था तो मुझे दोबारा लॉगिन स्क्रीन ही दिखने को मिलती थी। अब हम रीरन करते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, रीरन की, ये आया हमारे पास और ये हमें दोबारा से लॉगिन में लेके आ गया। ये क्यों ऐसा करता हूँ मैं, स्प्लैश के लिए ना ये मेथड ही अलग बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ void init animation, और ये सारी की सारी चीज़ जो यहाँ पे थी इसको उठा के हम और पे init animation को कॉल कर देते हैं, और साथ ही साथ auth कंट्रोलर को भी कॉल करेंगे, चेक इस साइन इन को। अच्छा आई थिंक मुझे पता चल गया कहाँ पे दिक्कत हुई। मैंने ऑथ इम्प्लीमेंटेशन में लॉगिन सक्सेस के बाद, लॉगिन करने के बाद साइन इन और सक्सेस है, सेव यूजर तो कर दिया मगर डेटा तो मैंने सेव ही नहीं करा। ये चीज़ 100% श्योर है, यही मेरी क्या थी, गलती थी। अब मैं सेव यूजर साइन इन का ट्रू कर दूंगा फिलहाल के लिए। मैंने दोबारा रीरन किया इसे, दोबारा से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से ईमेल बाई पास सिंपल लॉगिन कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा से रीरन, हॉट रीस्टार्ट हमने ये कर दिया इधर से। अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ, ऑलरेडी लॉगिन होकर आया हूँ, तो आप देख सकते हो अब मेरा क्या हो गया, ये डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ गया। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि अपना डेटा कैसे लोकली सेव करना है और उसके बेस्ड अपॉन हमें अपनी स्टेट कैसे लेके आनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और ढेर सारी वीडियो आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।